और भाई आनंद भाई की मेहनत को हमेशा सलाम रहती है, हमेशा उत्साह के साथ कार्यक्रम करते हैं सारी टीम, खुशी जी और आप सब लोग। तो संयुक्त परिवार जब टूटता है तो क्या असर पड़ता है हर रिश्ते पर, उस पर मैंने लिखी है और पूरी ये गज़ल उसी पर है। तो आप सुने और इसको महसूस करें। एक बिल्कुल नई चीज़ जिसको आप महसूस तो करते हैं लेकिन वो चीज़ें सुनने को नहीं मिलती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ तक पहुँचाने की। इतना जब परिवार टूटता है तो सबसे पहले बोल चाल बंद हो जाती है, तो वहाँ से बात शुरू होती है। मतलब हाजिर है कि घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया, मिट्ठू ने भी राम राम की टेर पकड़ना छोड़ दिया। मिट्ठू ने भी राम राम की टेर पकड़ना छोड़ दिया और अपने अपने सपने पूरे करने को सब दौड़ रहे। अपने अपने सपने पूरे करने को सब दौड़ रहे, अपनों की खातिर दम भर भी जरा ठहरना छोड़ दिया। अपनों की खातिर दम भर भी जरा ठहरना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। एक एक रिश्ते पर क्या असर पड़ता है संयुक्त परिवार के टूटने का, उस पर ले चलता हूं उस यात्रा पर। कि मची महाभारत जब घर में, मची महाभारत जब घर में, तब कैसी पोथी पूजा। मची महाभारत जब घर में, तब कैसी पोथी पूजा। बाबा ने भी रामायण अब मन से पढ़ना छोड़ दिया। बाबा ने भी रामायण अब मन से पढ़ना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और ये शेर सुने कि बच्चों पर क्या असर पड़ता है कि बच्चे भी अब सहमे सहमे, बच्चे भी अब सहमे सहमे अपने कमरे में सोते। बच्चे भी अब सहमे सहमे अपने कमरे में सोते। दादी की परियों ने भी अब छत पे उतरना छोड़ दिया। दादी की परियों ने भी अब छत पे उतरना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और क्या हाल होता है माँ जो होती है उसका, कि आना जाना खाना पीना हाल चाल सब छूटा तो। आना जाना खाना पीना हाल चाल सब छूटा तो, हार पाँच के अम्मा ने भी काग उचरना छोड़ दिया। हार पाँच के अम्मा ने भी काग उचरना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और घर का जो मुखिया होता है सबसे दुखिया वही होता है, क्योंकि घर की रीढ़ होता है और घर को उसने बनाया होता है, तो उसको टूटते हुए देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है। तो उसकी क्या हालत होती है कि कोई जब सुनता ही नहीं है, कोई जब सुनता ही नहीं है उनकी कोई बात यहाँ। कोई जब सुनता ही नहीं है उनकी कोई बात यहाँ, बाबूजी ने भी अपनी हर बात पे अड़ना छोड़ दिया। बाबूजी ने भी अपनी हर बात पे अड़ना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और शेर सुने कि जब ये तो सजीव चीजें हैं, निर्जीव चीजों पर क्या असर पड़ता है और आदमी का स्वार्थ कैसे, जब एकल परिवार होने लगता है तो स्वार्थ कैसे आगे बढ़ने लगता है। दो प्रतीक मैंने लिए हैं और प्रतीक से बात पहुंच जाएगी आप तक। कि अपना अपना मनी प्लांट, अपना अपना मनी प्लांट सब चुपके चुपके सींच रहे। अपना अपना मनी प्लांट सब चुपके चुपके सींच रहे, आंगन की तुलसी ने पर मुरझाकर बढ़ना छोड़ दिया। आंगन की तुलसी ने पर मुरझाकर बढ़ना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और दादा दादी पे क्या असर पड़ता है कि दो रोटी का डर, दो रोटी का डर दादा दादी के अंदर यूं बैठा। दो रोटी का डर दादा दादी के अंदर यूं बैठा, जो मिलता वो खा लेते फरमाइश करना छोड़ दिया। जो मिलता वो खा लेते फरमाइश करना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब
बातें करना छोड़ दिया। अब निर्जीव चीज़ों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब जिस चीज़ में भावना भर देते हैं तो वो निर्जीव नहीं होती, वो भी सजीव हुई होती है। घर की निर्जीव बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें भावना हम भरते हैं तो सजीव होती हैं। तो देखिए कहाँ से बात शुरू होती है कि घर का चूल्हा भी अब अक्सर बुझा बुझा सा जलता है। घर का चूल्हा भी अब अक्सर बुझा बुझा सा जलता है। पहले जैसा उसने भी हंस हंस कर जलना छोड़ दिया। पहले जैसा उसने भी हंस हंस कर जलना छोड़ दिया। घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और ओसारा होता है जो बाहरी बैठक होती है, उसको बोलते हैं गांव में कि ओसारे में पहले जैसी चहल पहल जब नहीं रही। ओसारे में पहले जैसी चहल पहल जब नहीं रही, दरवाजे की नीम ने भी तब पंखा करना छोड़ दिया। दरवाजे की नीम ने भी तब पंखा करना छोड़ दिया। घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। और देखें कि असर क्या पड़ता है इस चीज़ का कि चमक दमक सिक्कों की खनक में, चमक दमक सिक्कों की खनक में सबके सब यूं झूम रहे। चमक दमक सिक्कों की खनक में सबके सब यूं झूम रहे। एक थे जब उन लम्हों की यादों ने अखरना छोड़ दिया। एक थे जब उन लम्हों की यादों ने अखरना छोड़ दिया। और मक्ते का आखिरी शेर कि घर में भी अब पहले जैसा वो आनंद नहीं आता। घर में भी अब पहले जैसा वो आनंद नहीं आता। घर वालों ने घर की खातिर जीना मरना छोड़ दिया। घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समय की वजह से मैंने चलिए खुददारी सुनाता हूँ। आपकी मोहब्बत, खुददारी अना सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान, मैंने एक मुसलसल गज़ल लिखी है, उस पर आप मतला हाजिर है कि कितनी महंगी पड़ी है खुददारी। कितनी महंगी पड़ी है खुददारी। देख तन्हा खड़ी है खुददारी। देख तन्हा खड़ी है खुददारी। और एक समझौता और सब हासिल। एक समझौता और सब हासिल, फिर भी जिद पर अड़ी है खुददारी। फिर भी जिद पर अड़ी है खुददारी। और जिंदगी कौन सी बड़ी शय है। जिंदगी कौन सी बड़ी शय है। जिंदगी से बड़ी है खुददारी। जिंदगी से बड़ी है खुददारी। और शेर सुने कि वो भी हैरान हैं बोलते थे जो। वो भी हैरान हैं बोलते थे जो। बस घड़ी दो घड़ी है खुददारी। बस घड़ी दो घड़ी है खुददारी। और शेर सुने कि आखिरी जुल्म, खुददारी वालों पर, अना पसंद वालों पर जुल्म बहुत होते हैं, तो आखिरी जुल्म ढालिए सबने। आखिरी जुल्म ढालिए सबने। आखिरी तक लड़ी है खुददारी। आखिरी तक लड़ी है खुददारी। और लाख आनंद ठोकरें खाई। लाख आनंद ठोकरें खाई। उठ के फिर चल पड़ी है खुददारी। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप सबका।